अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि मुलाकात में कुछ भी खास नहीं हो पाया। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों नेताओं के बीच किसी भी डील पर सहमति ही नहीं बन पाई। इसके अलावा इस मुलाकात को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप और पुतिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम बोलना लोगों को खटक रहा है। हालांकि दोनों नेताओं ने अगले दौर की मीटिंग की सहमति भी जाहिर की है। इसके साथ ही पुतिन ने ट्रंप को मास्को आने का न्योता भी दिया है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन ने बेहद खास मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात में क्या बात हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। तो वहीं पुतिन का एक और कहना है कि रूस की सुरक्षा सबसे ऊपर है, तो ट्रंप का कहना है कि कोई भी बड़े मुद्दे पर सहमति बन ही नहीं पाई है। यूक्रेन जंग को लेकर के यहाँ चर्चा हुई है और ये रूस यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, उसके बीच ये बड़ी मुलाकात थी। We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. We really made some great progress today. Many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. और वहीं देखिए ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में हुआ क्या है, आपको ये भी बता देते हैं। 3 घंटे तक ये मुलाकात चली है। एक तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही खास मुलाकात रही है जो कि अलास्का में हुई है। यूक्रेन युद्ध, आपसी संबंध के कई मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई। तो वहीं नेताओं ने केवल 12 मिनट ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नेताओं ने इतने कम मिनट के लिए बोला, ये बात लोगों को खटक भी रही है। तो वहीं मीडिया से सवालों का जवाब भी नहीं दिया गया। दोनों ही बड़े नेता हैं और दोनों ने ही मीडिया से जो सवाल जवाब हुए हैं उसमें ठीक तरह से जवाब नहीं दिए। ट्रंप ने बस इतना कहा कि बैठक पॉजिटिव रही, युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। तो वहीं दोनों ने जल्द दोबारा मुलाकात की बात भी कही है। मास्को में ही दोनों नेताओं की अगली मुलाकात होगी और बहुत जल्द ये मुलाकात होने वाली है। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, बहुत ही बड़ी मुलाकात देखने को मिली डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन की, लेकिन दोनों का कहना है कि युद्ध विराम को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी। हाँ बिल्कुल, युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बनी और एक तरीके से करें वार्ता विफल हो गई है। 3 घंटे तक देश के दुनिया के दोनों बड़े नेताओं ने आपस में मुलाकात की और एक दूसरे को सुना समझा। दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। एक साथ एयरपोर्ट से अपने वार्ता स्थल तक गए। मगर एक बड़ी बात यह है कि एक बातचीत चल पड़ी है और पुतिन ने कहा है कि उनके लिए उनके देश की संप्रभुता सबसे बड़ी है, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और अब आगे बात ये हुई है कि अब मास्को में एक बार फिर से दोनों देश के नेता मिलेंगे और फिर आपस में बातचीत करेंगे। तो निश्चित ही यदि वार्ता से कोई हल भले ही ना निकला हो, मगर बात आगे बढ़ी है, हम जरूर कह सकते हैं। मगर दूसरी तरफ भारत के लिहाज से देखें तो भारत के लिहाज से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका के मंत्री थे उन्होंने कहा था कि यदि भारत और रूस के बीच अमेरिका और रूस के बीच यदि बातचीत नहीं बनी तो उसका असर भारत पे पड़ेगा, भारत पे कुछ और टैक्स लगा दिया जाएगा। और हालांकि एक बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि पुतिन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा ट्रंप सरकार के आने के बाद से हम दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में कारोबार 20% बढ़ गया है। यानी दोनों देश तो आपस में कारोबार कर रहे हैं, मगर भारत रूस से कारोबार कर रहा है तो अमेरिका को बुरा लग रहा है। तो निश्चित ही ये ट्रंप की अजीब सी विदेश नीति है, जिसके चलते वो बार बार भारत को निशाना बना रहे हैं। मगर दुनिया के लिहाज से देखें तो फिलहाल ये वार्ता आगे नहीं बढ़ी है। बस हाँ, बातचीत आगे बढ़ी है और अगली वार्ता फिर मास्को में होगी, क्योंकि जो ट्रंप हैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि किसी तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध उनको रुकवाना है, जिसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मास्को जाएंगे, वहाँ पे फिर से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए रूस और यूक्रेन जंग को लेकर के जिस तरह से 3 घंटे तक यहाँ बातचीत हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। भारत के ऊपर इसका असर भी पड़ेगा। ब्रजेश जी, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।